जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते तो ये धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने से भी बाज नहीं आते। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय का शुद्ध प्रेम। अधिक कमाना और उसका प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते। इसके विपरीत कई बार तो धन भागवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो सकता है। ज्ञान का आधिक्य तर्क वितर्क का जन्मदाता है। अतः ज्ञानी भगवान की सेवा स्मरण ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम वेश्या का है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की जरूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष। माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा? सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। श्रद्धा, अंधश्रद्धा तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कहां नहीं है। कई बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा न होगी तो वह दवाई नहीं देगा, और दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी। इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग यह भी कुतर्क करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? थाल में से कुछ कम तो होता ही नहीं है। पर वे यह नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, किंतु सार तत्व का आहार कर लेते हैं। वे रस भोक्ता हैं। यदि वे सचमुच भोजन करने लगे तो इस कलयुग में कोई भी भोग लगाएगा भी नहीं, इसमें संदेह है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंतकाल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञान को यदि भक्त का साथ है तो ठीक बात है। बीमार तो शरीर होता है,
आत्मा नहीं। ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषधि और फलादि की आवश्यकता सताती है। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के अभाव में नहीं हो सकता। प्रेम की, भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपयोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के हेतु है। ईश्वर सर्वत्र है ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास ने दास बोध में कहा है कि जो व्यवहार कुशल नहीं है वह परमार्थ कैसे कर पाएगा, पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वह परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति किस प्रकार करेगा। व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में, धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। साधना भक्ति में सभी संत भी अपना अपना कामकाज करते थे। सेना नाई हजामत का धंधा करते थे तो गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का। गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था, उसने न तो तपश्चर्या की थी और न तो अष्टांग योग की साधना, पर उसकी प्रेम पुकार सुनकर, उसकी भक्ति के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो। यदि भक्ति न हो तो ज्ञानी के ज्ञान और तपश्चर्या की कोई सार्थकता नहीं है। ज्ञान तो चाहे जितना हो, किंतु प्रभु प्रेम न हो तो उस ज्ञान और तपश्चर्या की कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधना प्रभु प्रेम न जगा सके उस साधना की कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर शूद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता। वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा स्मरण करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णवन की वार्ता में पद्मानंद दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। भगवान यह नहीं देखते कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो मात्र यही देखते हैं कि वह कैसे भाव से दिया गया है। सेवा स्मरण से भगवान सेवकाधीन बन जाते हैं। एकनाथ महाराज सारा दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयाद्र हो उठे। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है। चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरकर एकनाथ के पास आकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की जरूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता रहता हूं। भगवान, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता कर दूंगा। एकनाथ, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है?
भगवान बोले, मेरा नाम है शिंकोडी। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था, वो स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुबीर, बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्ति की महिमा। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो आधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसी दल से वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसा दान को कौन स्वीकार कर सकता? कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहां लिए जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है ना, अतः वे मेरे हो गए हैं। दान में दी गई वस्तु दान देने वाले की हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी दौड़कर आ गई, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी बोले, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान किया है, अतः अब वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं, तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दें, तो मैं इन्हें लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि उनके पास तो ढेर से आभूषण है और स्वयं तक मणि भी है। पति का वजन होगा भी तो कितना होगा? वे अपने सारे आभूषण ले आई। किंतु यह क्या हुआ? सत्यभामा ने हीरा, मोती, स्वयं तक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचा नहीं रहा। अब तो सारी रानियां भी घबरा गई और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचे ही रह गया। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा, मोती और सुवर्ण का मोल ही क्या है? रानियों ने आभूषण से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही यह सारी लीला रची गई थी। सभी रानियां सोच में डूबी हुई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी भी वहां आई। रुक्मणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है? उन्होंने पल्ले में से प्रेम से
पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोडाणा के लिए भगवान सवा बाल अथवा एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बोडाणा की नारी, सवा बाल भय वनमाली। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते